नमस्कार। आप देख रहे हैं आजाद समाचार। हमारे साथ हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर ठाकुर जी हैं। आज हम हाई कोर्ट में 3 महत्वपूर्ण सुनवाई पे हम उनसे पूछेंगे कि क्या वो सुनवाई रही है, और बीएड को खासकर टीचर्स के लिए वर्ग 3 को लेके एक हाई कोर्ट की बड़ी बात सामने आई है, जो सुनवाई में बीएड को लेके वर्ग 3 में उनकी मान्यता, इन सबको। रामेश्वर जी, आज क्या हुआ है? क्या मतलब हाई कोर्ट में इस विषय को कि वर्ग 3 के लिए बीएड वैलिड रहेगी या नहीं रहेगी, कुछ हाँ, जानकारी ऐसा दें। है कि अभिषेक, जो वर्ग 3 है प्राथमिक शिक्षक की भर्ती, जी। जो क्लास 1 से 5 तक को पढ़ाने के लिए जो एक कोर्स होता है जिसको डीएलएड बोलते हैं, ठीक। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री टेस्ट है ठीक। डीएलएड। ओ, तो इस में 12वीं और डीएलएड कोर्स मिनिमम और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है इसमें। और जो एनसीईटी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था 2018 में कि जो बीएड डिग्री धारी हैं उनको भी इसमें परमिट कर दिया जाएगा, बशर्ते उनको 6 माह का 2 साल के अंदर नियुक्ति दिनांक से ब्रिज कोर्स करना होगा। ठीक। तो इसको चुनौती दी है कि आज तक पूरे देश में किसी भी राज्य ने या एनसीईटी ने ब्रिज कोर्स क्या होगा उसका कोई सिलेबस इन्होंने प्रिस्क्राइब नहीं किया। पहली बात। दूसरी बात यह है कि उनको नियुक्ति आप दे दोगे तो 2 साल तक जो वो पढ़ाएंगे बच्चों को, तो चूंकि उनको तो अनुभव है नहीं छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए, जी। तो उनके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा, जो कि अनुच्छेद 21 ए में राइट टू एजुकेशन का जो फंडामेंटल राइट है उसका उल्लंघन है। और राइट टू एजुकेशन जो एक्ट बना है उसके पर्पज को भी ये डिजॉल्व करता है। और अनुच्छेद 14 और 16 का भी एक खुला उल्लंघन है, क्योंकि जो बच्चे डिग्रीधारी हैं, डिप्लोमा किए हैं पहले से डीएलएड का, तो उनको इन लोगों के साथ कंपटीशन भी करना पड़ रहा है। तो इन सारे तथ्यों को चुनौती दी गई है, जिसमें माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा इस पे प्राइमा फेसी पाया है कि जो मध्य प्रदेश सरकार ने 2018 में नियम बनाए हैं वो नियम असंवैधानिक हैं, और जो विज्ञापन है वो भी डाउटफुल है, मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और एनसीईटी का जो लेटर है 2018 का वो भी असंवैधानिक है, और इसको ऑलरेडी राजस्थान हाई कोर्ट ने नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया है और मैटर सुप्रीम कोर्ट में है। और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जो वर्डिक्ट दिया है कि एंटायर सिलेक्शन प्रोसेस अंडर दी हेड ऑफ प्राथमिक शिक्षक शैल बी सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम। यानी राजस्थान राज्य में जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं वर्ग 3 में, उसमें एक भी बीएड वाले को नियुक्ति नहीं दी गई है। सिर्फ डीएलएड डिग्री होल्डर ही वर्ग 3 में काम कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी वही आदेश को म्यूटस म्यूटेंडस अप्लाई किया है कि जो भी आगामी प्रक्रिया होगी वो इस याचिका के निर्णयाधीन होगी। इसका मतलब ये है कि जो बीएड डिग्री होल्डर हैं वो वर्ग 3 में जब तक ब्रिज कोर्स नहीं करते हैं वो उनको नियुक्ति नहीं मिलेगी। तो जैसे अगर आगामी कुछ समय बाद अगर नियुक्ति चालू होती है, तो क्या इनको मतलब ये उस प्रक्रिया का भाग ही नहीं रहेंगे, या फिर भाग लेंगे, सरकार को व्यवस्था करनी पड़ेगी ब्रिज कोर्स के लिए, या ऐसा कुछ? नहीं, एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट उसका नहीं आया है, मतलब जो पार्टिसिपेट कर चुके हैं हाँ, हाँ। एलिजिबिलिटी टेस्ट में। अब उसमें नियुक्तियां जो होंगी, अभी रिजल्ट भी डिक्लेयर नहीं हुआ है, रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद जो नियुक्ति प्रक्रिया होगी उस नियुक्ति प्रक्रिया में इन लोगों को नियुक्ति नहीं मिल पाएगी। अच्छा, मतलब जो हाँ, एक अब फिर ये कोर्ट में मसला आ जाएगा कि जैसे, तो ये फाइनल वर्डिक्ट माना जाएगा, ये ये अंतिम? फाइनल वर्डिक्ट है, सुप्रीम कोर्ट का ही वर्डिक्ट है। तो आगे कोई गुंजाइश रहेगी, क्योंकि बच्चे बहुत सारे एग्जाम दे चुके हैं। एग्जाम दे चुके हैं, अब उसमें ब्रिज कोर्स वाला है, जब ब्रिज कोर्स फाइनलाइज होगा और वो एलिजिबल हैं तो फिर बाद में देखा जाएगा क्या एनसीटी, क्योंकि पूरे देश में जो भी शिक्षा से संबंधित नियम कानून और पाठ्यक्रम निर्धारित होता है वो एनसीईटी ही प्रिस्क्राइब करती है, और उसी से सारे राज्य के जो शिक्षा बोर्ड हैं वो गवर्न होते हैं। तो मतलब सरकार के पास अभी इसमें कुछ संशोधन करने का चांस है कि नियम में कुछ बदलाव कर सकते हैं, नहीं, सरकार के पास अभी फिलहाल, खासकर राज्य सरकार? हाँ हाँ, राज्य सरकार को अभी कुछ नहीं है। जो एनसीटी ने लागू किया था वो राज्य सरकार ने लागू कर दिया, एनसीटी का वो नोटिफिकेशन खारिज हो चुका है, तो स्वाभाविक राज्य सरकार द्वारा उसको अप्लाई किया है तो वो भी ऑटोमेटिक खारिज माना जाएगा।
अच्छा, एक फैसला एक सुनवाई और महत्वपूर्ण सुनवाई थी जो कि हाई कोर्ट की खुद वहां पे स्टेनोग्राफर और ये क्लरिकल लेवल पे जो भर्तियां होनी थी, रिक्तियां हम्म, निकली थी, जिनका रिजल्ट भी 30 मार्च को आया था। हम्म। तो उसको लेके आज क्या आया है? क्या सुप्रीम कोर्ट की, सॉरी, हाई कोर्ट की टिप्पणी रही है या क्या सुनवाई हुई है? उसमें क्या है कि जो बेंच पहले निर्धारित की गई थी, उस बेंच ने सुनवाई से मना कर दिया था, क्योंकि उसमें जो माननीय न्यायाधीश थे, वो सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन होने के कारण उन्होंने उसको रिफ्यूज कर दिया था सुनने से। तो इसमें माननीय मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा स्पेशल बेंच गठित की गई थी, और उस बेंच के समक्ष आज ये प्रकरण फाइनल हियरिंग के लिए, सुनवाई के लिए निर्धारित थे। लेकिन समय अभाव के कारण वो सुनवाई नहीं हो पाई, तो कल स्पेशल रूप से इनको सुनवाई के लिए निर्धारित किया गया है। इन भर्तियों में कम्युनल आरक्षण लागू किया है, 100% आरक्षण लागू किया गया है, जो कि असंवैधानिक है और इंदिरा साहनी के जजमेंट से असंगत है। उसकी वैधानिकता को चुनौती दी गई है कि 77 नंबर प्राप्त करने वाला सवर्ण जाति वर्ग का व्यक्ति चयनित है, और ज्यादा नंबर प्राप्त करने वाला ओबीसी का रोड पे है, उसको चयनित नहीं किया गया है, जो कि असंवैधानिक है। अपने आप में दिख रहा है कि असंवैधानिक है। और इसमें 23/4 को हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश भी पारित किया था कि एंटायर सिलेक्शन प्रोसेस सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ द रिट पिटीशन, तो मतलब ये वो निरस्त होगी। कम्युनल आरक्षण से, कम्युनल आरक्षण से ये कह सकते हैं कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है वो रिजर्व में आ गई है, तो जो और जो हम्म। रिजर्व कैटेगरी है वो अपने सेक्शन में उसका कट ऑफ ज्यादा चला गया हाँ, 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 यस, यही है। है ना? कि बात कितना, मतलब आपने बताया 70। कम्युन अच्छा, इसमें जो कट ऑफ है जनरल का, वो 77 नंबर है, और ओबीसी का 82 नंबर है। अच्छा, हाँ, ये हाँ, बात सामने आई। माने 78 से 81 नंबर वाला ओबीसी रोड पे है, उसको चयनित नहीं किया। तो इस मसले में कल सुनवाई होगी कल 8 बजे। सुनवाई है। और एक और मामले में सुनवाई थी, कोर्ट की जो मतलब आपके जज हैं, इनकी नियुक्तियों को लेके और इन सबको, उस वो मसला और क्या है? वो मसला इस प्रकार है कि जो सिविल जज और एडीजे की भर्तियां होती हैं, हम्म। इसको ट्रांसपेरेंट किया जाए कि कोई भी जो पास होता है या चयनित होता है, तो उसने अपनी कॉपी में क्या लिखा है, इसको देखने का एवरी सिटीजन को राइट होना चाहिए। क्योंकि ये जो प्रक्रिया है, ये ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया नहीं है। क्योंकि अभी जो हाल ही में भर्तियां हुई हैं सिविल जज एडीजे की, तो इसमें एसटी एसटी ओबीसी के सैकड़ों पद खाली रखे गए हैं। मतलब उनका कहना है कि इसमें कोई योग ही नहीं पाए गए, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वो प्रक्रिया ही असंवैधानिक प्रक्रिया अपनाई है। तो उसमें जनहित याचिका दायर की है एडवोकेट यूनियन फॉर डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस के नाम से, और उसमें मांग की गई है कि पूरी प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। हर अभ्यर्थी की कॉपी को देखने का हर सिटीजन को राइट होना चाहिए कि उसने इसमें क्या लिखा है। तो इस पे सुनवाई आज जारी रही, और इसकी कंटिन्यू सुनवाई कल भी है इस पे। अच्छा, मैं आपसे ये बात कर रहा था कि तो इन तीनों को जो बात हुई है इन मसलों को लेके, कल क्या इनका निदान, कल दो का कुछ फाइनल उस पे बात हो सकती है, या फिर आगे की आगे सुनवाई और लगेंगी? एक पे बीएड वाला मसला था, वो तो सॉल्व हो गया, लेकिन हाँ, जो हाई कोर्ट में जो दो पिटीशन और हैं उस पे क्या है ये आगे कल क्या? दोनों फाइनल हो जाएंगे। अच्छा, तो कल हाँ, मतलब दोनों फाइनल हो बहुत बहुत धन्यवाद जाएंगे। ओके। रामेश्वर जी, हमारे साथ जी, थे, आपने थैंक यू। जानकारी